अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद एचडी। दोस्तों, दिस इज द अलजेब्रा पार्ट 17। इसमें हम बात करेंगे आपको कुछ नए कॉन्सेप्ट विथ ट्रिक्स। तो अगर अभी तक आपने मेरे पार्ट 1 से लेके पार्ट 16 तक के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि मेरा जो वीडियो होती है वो सीक्वेंस वाइज होती है। अगर आप पार्ट 16 नहीं देखेंगे तो हो सकता है कॉन्सेप्ट मिस हो जाए। इस पार्ट में हम बात करेंगे इंडिसेस एंड सर्ट्स के कॉन्सेप्ट जो एसएससी एग्जाम्स में आए हुए हैं अलजेब्रा के पोर्शन से। तो इसमें हम उसको कवर करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम देखेंगे कैसे क्वेश्चंस आया हुआ है। तो हम देर नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। अगेन मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। तो देखो, इंडिसेस एंड सर्ट्स में हमारा एक चीज होगा कि जैसे इस वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या है कि x प्लस माइनस अंडर रूट एक्स प्लस माइनस अंडर रूट एक्स प्लस माइनस अल्फा टाइम्स तक जाए। ठीक है, अल्फा टाइम्स तक जाए। ठीक है, तो इसकी अगर इसको इस फॉर्म में ब्रेक करना चाहिए n इंटू एन प्लस 1 के फॉर्म में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये प्लस है, जैसे ये वाला प्लस है तो वैल्यू आंसर क्या होता है तुम्हारा n प्लस 1। अगर माइनस है तो वैल्यू क्या होता है, आंसर क्या होता है n। लेकिन इस फॉर्म में बनना जरूरी है, n इंटू एन प्लस 1 का फॉर्म में वो चीजें बननी जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो एसएससी एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे देखो रूट टू प्लस रूट टू प्लस अल्फा टाइम्स। अब देखो 2 को हम क्या ब्रेक कर सकते हैं, 2 इंटू 1 ब्रेक कर लिए। अगर ये वाला 1 n है, ठीक है, तो देखो ये n प्लस 1 हो गया, क्योंकि 1 प्लस 1 2। तो अब अगर हमारा ये प्लस वाला पोर्शन है तो हमारा आंसर कौन सा होता है, n प्लस 1। यानी आंसर तुम्हारा क्या हो जाए, इसका आंसर तुम्हारा क्या होगा, n प्लस 1 यानी कि 2। जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 6 है, 6 को हम क्या ब्रेक कर सकते हैं, 3 इंटू 2। अगर ये n है तो ये क्या लाएगा, n प्लस 1। बट हमारा क्या है, 6 माइनस चल रहा है, माइनस की सीरीज चल रहा है। माइनस की सीरीज के लिए हमारा आंसर कौन सा होता है, n। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा तुम्हारा 2। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हो। ये बहुत ही इजी वे है समझने का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो ये भी एसएससी का एग्जाम्स का क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन कर रहा है कि रूट 17 प्लस 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 ऊपर चल रहा है, रूट नीचे डिवाइडेड बाई रूट 12 माइनस माइनस चल रहा है अल्फा टाइम्स तक। अब ये बताओ 72 को क्या हम ब्रेक कर सकते हैं, 9 इंटू 8 एस, ये n इंटू ये क्या आ जाएगा, n प्लस 1। ठीक है, उसी तरह 12 को भी ब्रेक कर सकते हैं, क्या 4 इंटू 3 ये n और ये क्या है n प्लस 1 4। ठीक है, बट अगर प्लस रहे एड प्लस में एडिशन हो तो उसकी n प्लस 1 होता है। अगर माइनस हो तो क्या होता है n। तो देखो ऊपर वाला का इसमें कौन सा आंसर होगा, 9। ऊपर तो 9 होगा क्योंकि प्लस की सीरीज है तो n प्लस 1, और माइनस की सीरीज है तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 3। तो 9/3 क्या हो जाएगा तुम्हारा 3 आंसर। देखो 1 लाइन क्वेश्चन एसएससी एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट, अब ये बताओ, ये एक तरफ से कह लो कॉन्सेप्ट ही है, कॉन्सेप्ट है और ये भी एसएससी एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन कर रहा है कि इफ x इज इक्वल टू रूट 10। अब ये बताओ हमने 10 को क्या हम ब्रेक कर सकते हैं किसी के मल्टीपल में, n इंटू एन प्लस 1 के फॉर्म में ब्रेक हो जाए तब तो बेटर है। बट ये क्या 5 इंटू 2 ब्रेक कर सकते हैं। अगर ये n है तो ये n प्लस 1 तो बन ही नहीं रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका क्या कॉन्सेप्ट है कि x इज इक्वल टू लिख लो। देखो कहाँ से रिपीट कर रहा है, ये देखो यहाँ 10 है प्लस यहाँ प्लस है, उसके बाद ये सीरीज रिपीट कर रहा है, यानी कि 10 प्लस फिर वही सीरीज अगर इसको हम मिटा दें तो फिर वही चीज बन जा रहा है कि ये x। तो इस तरह से इसको हम लिख देते हैं। अब स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड, स्क्वायर कर लो बोथ साइड, तो 10 प्लस x। इसको इस साइड लेके आ जाओ, इसको इस साइड लेके आ जाओ तो x स्क्वायर माइनस 10 माइनस x इज इक्वल टू 0। इसको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब इसका ब्रेक करने के लिए आप कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन से पढ़े हो ना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई क्या होता है 2a। तो देखो x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है
यहाँ पे -1 और माइनस पहले से, यानी क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 माइनस, ठीक है, 4ac 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1 और सी की वैल्यू क्या है -10 है, -10 ओवर क्या हो गया तुम्हारा 2a की वैल्यू क्या है 1, यानी x क्या हो गया 1 प्लस माइनस ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 दहा में 40 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस यहाँ पे, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, यानी x की दो वैल्यू आ गई 1 प्लस √41 प्लस माइनस 2, यानी x की दो वैल्यू कौन कौन सी मिल गई 1 प्लस √41 ओवर 2 और 1 माइनस √41 ओवर 2। तो इस तरह से आप इस टाइप्स के क्वेश्चंस को निकाल सकते हो जो इस फॉर्म में ना बन पाए, n इंटू n+1 के फॉर्म में ना बन पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो ये तो हमारा नेक्स्ट एक और टर्म्स क्या आती है कि अगर x इक्वल टू मल्टीप्लाई में हो a अल्फा टाइम्स, तो इसका आंसर क्या होता है a ही होता है। बट ये यहाँ पे याद रखना कि अल्फा टाइम्स हो, ठीक है, c अल्फा टाइम्स हो। तो जैसे देखो ये क्वेश्चन है √3 कितना टाइम्स है अल्फा टाइम्स है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3, क्योंकि हमारा a ही आंसर होता है। अगर √a हो तो √3 क्या हो जाएगा 3। तो ये तो हमारा बेसिक था। जैसे देखो ये एसएससी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है, एसएससी एग्जाम्स में पूछ रहा है कि √3 अल्फा टाइम्स हो इज इक्वल टू दिया 27 पे पावर y -1। तो ये देखो इसकी वैल्यू तो तुम्हारा डायरेक्ट लिख सकते हो ना कि 3 होगी, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट, और इसको 27 पे पावर y -1। अब ये बताओ हम क्या करते हैं, पावर को सेम बनाएंगे। तो पावर को सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 पे पावर 3 करेंगे 27 हो गया, और y -1 पहले से ही है, ठीक है। तो 3 पे पावर 3y -3 और कुछ नहीं है, तो इस पे पावर 1 है। अगर बेस सेम है, बेस क्या है तुम्हारा आधार सेम है, तो पावर भी क्या हो जाता है सेम, यानी कि तुम्हारा LHS साइड 1 है और RHS क्या 3y -3। तो अब देखो y की ही में वैल्यू निकालनी है ना, तो 3y इसको इधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू क्या हो गई 4/3। ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर। तो ये देखो एसएससी एग्जाम्स कितने क्वेश्चन इजी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन। अब ये बताओ हमने क्या किया था कि देखो हमें पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू क्या होगी। देखो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक वे तो ये कर चुके हैं, दूसरी वे क्या हो सकती है, जैसे देखो रिपीट कहाँ से कर रहा है, देखो रिपीट यहाँ के बाद ग्राफ वही चीज सेम रिपीट हो रहा है, फिर वही चीज सेम रिपीट हो रहा है अल्फा टाइम्स। तो ये देखो तो x इक्वल टू तुम्हारा डायरेक्ट हमने बोला था क्या बन जाएगा, ये वाला चीजें बन जाएगी जहां से रिपीट कर रहा है, जैसे a तो a बनता था, तो यहाँ से यहाँ तक रिपीट, इसके बाद रिपीट होना स्टार्ट हुआ है, तो तुम्हारा क्या बन जाएगा अंडर रूट, ठीक है, 2 3 पे पावर 4 और यहाँ के बाद पुनः वही x बन जा रहा है ना यही, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 4x। अब देखो स्क्वायर कर लो, स्क्वायर कर लोगे तो ये वाला ब्रैकेट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यानी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, ठीक है, अंडर रूट 4x क्यूब। अब इसको इस साइड लेके जाओ तो x स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 3 अंडर रूट 4x। अब ये देखो x स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा 4x पे पावर तुम्हारा क्या हो गया 1/3। अब 1/3 हटाने के लिए तुम क्या करोगे, क्यूब कर लो, तो x स्क्वायर का क्यूब कर लोगे बोथ साइड, यानी क्यूब करोगे तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 8 इज इक्वल टू, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा क्यूब करोगे तो 4 इंटू, ठीक है, x, ठीक है। अब देखो 4 इंटू x, अब देखो x, अभी x पे पावर 6/8 इज इक्वल टू 4 इंटू x, तो x से x कैंसिल, यानी x पे पावर 5 बन जाएगा, ठीक है। x पे पावर 5 इज इक्वल टू 4 इंटू 8 यानी कि 32। अब ये देखो x पे पावर 5, 32 को हम लिख सकते हैं ना 2 पे पावर 5, तो x पे पावर 5 इज इक्वल टू 2 पे पावर 5। अगर पावर सेम हो तो आधार भी क्या हो जाता है सेम, यानी x इज इक्वल टू क्या, पावर पावर कैंसिल भी कर सकते हो, x इज इक्वल टू क्या हो गया 2, तुम्हारा क्या हो गया आंसर। तो इस टाइप्स के क्वेश्चंस को आसानी से तुम कर सकते हो। क्यों हम यहाँ पे x लिखे हैं, क्योंकि यहाँ के बाद पुनः क्या ग्राफ ऐसे रिपीट अल्फा टाइम्स चला जा रहा है, तो x यही तो होता है। क्लियर है।
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं। देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है ये, अभी हमने पढ़ा था कि अगर अल्फा टाइम्स हो तो ये होता है, ठीक है, बट समटाइम्स क्या एन टाइम्स दिया हो तो इसके लिए फार्मूला ये होता है x इक्वल टू a पे पावर 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2n। क्लियर है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें देखो ये, इसको हम जैसे देखो यहाँ पे a की वैल्यू तो तुम्हारी 3 पता चल रहा है कि 3 रिपोर्ट, a की वैल्यू क्या है 3 और n की वैल्यू क्या है यहाँ पे कितने टाइम्स है 2 टाइम्स यानी 2। फार्मूला पे अप्लाई कर दो a 3 पे पावर 2 पे पावर n की वैल्यू 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 पे पावर 2 यानी 3 पे पावर 4 माइनस 1 3, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा 4, 3 पे पावर 3 बाई 4, ये क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जैसे 7 रूट 7 कितने टाइम्स है, देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो n की a की वैल्यू 7 है, n की वैल्यू क्या है 5, तो इसको लिखने के लिए क्या करोगे 7 पे पावर 2 पे पावर 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 पे पावर 5, 7 पे पावर 2 पे पावर 5 कितना होता है 32 माइनस 1 31 ओवर 2 पे पावर 35 32। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, इस तरह से भी तुम अपना इस आंसर को निकाल सकते हो बहुत ही आसानी से। तो आपको किस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं ये मैं आपको बताने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। जैसे देखो अगेन मैं आपको एक चीज़ रिपीट करा रहा हूँ कि कैसे आप क्वेश्चंस को आसानी से बना सकते हो। जैसे एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, देखो यहाँ पे देखो कि z अंडर रूट पूरा हो, उसके अंदर y का अंदर रूट हो, उसके अंदर x का, उसके अंदर पावर n हो, तो इसके लिए क्या चीजें होती हैं, फार्मूला क्या होता है, ये भी एसएससी एग्जाम, इस पे 1-2 बार एसएससी एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। जैसे देखो इस टाइप्स को, तो a पे पावर जो लास्ट वाला जो होता है, देखो ये a है, ठीक है, ये a पे पावर जो भी इसके पावर रहेंगे, जैसे देखो यहाँ पे m है n है, उसके बाद 0, पावर वाला क्या होता है, पावर वाला क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है m इंटू n इंटू 0 का मतलब ये नहीं पावर है, यहाँ पे 0 जितना पावर चला जाएगा, ठीक है। उसी तरह जो रूट वाला है, जैसे देखो फर्स्ट रूट अंदर रूट वाला कौन कौन सा है, एक ये और एक ये, इसका मल्टीप्लाई हम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये भी ये एसएससी एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। जैसे देखो ये क्वेश्चन है, अब ये बताओ हमारा a कौन सा है, सबसे लास्ट वाला a होता है, यानी 3 पे पावर क्या, इस पे पावर क्या है 4 7, उसकी पावर क्या है 3, यानी 4 इंटू 7 इंटू 3। उसके बाद क्या करता है रूट वाला, रूट कौन सा है रूट 2 रूट 3 और रूट 3, तो देखो 2 इंटू 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई करो। अब इसकी बारी है, इस पे a की वैल्यू क्या है 3, उस पे पावर कितना है, देखो 3, उस पे पावर कितना है 2, उसके पावर कितना है 1, तो 3 पे पावर 3 इंटू 2 इंटू 1। अब उसके बाद हम रूट वाले की बात करते हैं, तो देखो रूट वाले की बात हम करें, जैसे ही हम अब रूट की बात करते हैं, जैसे देखो तो यहाँ पे आपको रूट क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे आपका रूट क्या मिल रहा है, यहाँ पे 3 इंटू देखो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे रूट का मतलब क्या होता है 2, यानी कि 2 इंटू, यहाँ पे 2 होता ही है ना, रूट का मतलब 2 इंटू, उसके बाद क्या है तुम्हारा 6 इंटू, उसके बाद क्या है तुम्हारा 3। तो अब इसको सोल्व कर लो, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2, 3 पे पावर ये कितना हो गया तुम्हारा 14 ओवर ये कितना हो गया 3 मल्टीप्लाई 3 पे पावर, इधर देखो 2 से 2 कैंसिल, 3 इंटू 2, 3 पे पावर क्या हो गया 1/6, पावर सेम है तो क्या हो जाएगा 14/3 प्लस 1/6। अब 3 पे पावर एलसीएम ले लो तो 6 हो गया, तो 28 प्लस 1 यानी कि 3 पे पावर क्या हो गया तुम्हारा 19, 29/6, ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर। तो इस तरह से शॉर्ट एंड इंसिसेस के क्वेश्चंस आते हैं, आप आसानी से उस क्वेश्चन को कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, साथ ही साथ कमेंट्स करना ना भूलो, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ही बहुमूल्य हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। हम नेक्स्ट पार्ट जो पार्ट 18 होगा, पार्ट 18 में हम कुछ देखेंगे, आपको ग्रेटर एंड लेस का कॉन्सेप्ट,
ग्रेटर एंड लेस के कॉन्सेप्ट, कैसे हम सर्ड एंड इंडिसेस में ग्रेटर और लेस पहचानते हैं, उस पे आए हुए क्वेश्चंस एसएससी को एग्जाम्स में उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तब तक के लिए बने रहे मेरे चैनल पे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक यू।